हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊंगा इमिग्रेशन को लेकर के किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, इमिग्रेशन बंद है या चालू हो रहा है, अगर तो किनका हो रहा है। उसके साथ साथ में मैं एक भाई का कमेंट भी यहाँ पर शो करूंगा, किस तरीके से ऑफिस वाले आपको बेवकूफ बनाते हैं और बेवकूफ बना के आपका पैसा भी लूट लेते हैं। इस पर भी अच्छी तरीके से बात करेंगे। उसके बाद जितने भी पासपोर्ट होल्डर्स हैं, चाहे वो किसी भी देश के हो, उनके लिए जवाजात की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है, जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है आपको आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतें हो, जुर्माना भी हो, जेल भी हो सकता है, आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत सारी अपडेट होंगी जो कि इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप लोगों को देखना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात करेंगे इमिग्रेशन को लेकर के। तो इमिग्रेशन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में इमिग्रेशन है बंद, लेकिन कुछ लोगों का इमिग्रेशन हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जिनका इमिग्रेट वेबसाइट पर जिन भी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन है उन्हीं का हो रहा है, क्योंकि इसी थ्रू पर ऑफिस वाले भी कंपनी का बताका नंबर और सीआर कॉपी मांगते हैं। और उसको क्योंकि उससे पता चल जाता है कि जो कफिल है या कंपनी है ये रजिस्टर्ड है इमिग्रेट वेबसाइट पर या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज मांगा जाता है। और उसके बाद में अगर बात करें ईसीआर पासपोर्ट के वीजा स्टाम्पिंग की, तो ईसीआर पासपोर्ट पर भी वीजा स्टाम्पिंग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वीजा स्टाम्पिंग नहीं हो रहा है, वीजा स्टाम्पिंग हो रहा है, लेकिन वाया दुबई होकर उनको लोग भेज भी रहे हैं। लेकिन ऐसे में मैं आप लोगों को एक ऐसी बात आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों को किस तरीके से ऑफिस वाले बेवकूफ बना देते हैं और आप खुद नहीं जान पाते हो। तो यहां पर आप लोगों को एक कमेंट में शो करूंगा, आप इस कमेंट को आप देख सकते हैं। इसमें एक भाई ने बताया था कि मेरे दोस्त के 1 लाख से 80 हजार लेकर भाग गया है। वह सिर्फ एक ही जने का नहीं, लगभग 48 लोगों का उस ऑफिस वाले ने रुपया, वो ऑफिस वाला जो था 48 लोगों का रुपया लेकर भाग चुका है। दिल्ली का जो है एजेंट था। अब उस एजेंट का मैं कार्ड शो नहीं करूंगा क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ होगा, तो इसको मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से इस भाई ने कमेंट किया है और ये बताया है कि भाई 48 लोगों का ये एजेंट लोग पैसा लेकर भाग गए हैं और उसके बाद में इनका पता नहीं है। आप जाते हैं ऑफिस में तो ऑफिस खाली मिलता है। तो देखिए, ये ऑफिस वाले इसी तरीके से आप लोग को किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, ये थोड़ा आपको ध्यान में देखना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम किसी न किसी बहकावे में आ जाते हैं और ऑफिस वालों को पैसा देना शुरू कर देते हैं। अब जितने भी भाई हमारे नए वीजा पर स्टाम्पिंग का करवाने के लिए सोच रहे हैं और उनको बेवकूफ बनाया जाता है कि मैं आप लोगों का इमिग्रेशन करवा दूंगा, आप लोगों को किसी भी तरीके से भेज दूंगा, मैं वीजा स्टाम्प करवा दूंगा। देखिए, ईसीआर पासपोर्ट पे काफी सारी दिक्कतें तो है ही, या आप लोगों को भी पता है, सबको पता है। लेकिन फिर भी जितने भी एजेंट आपको मिलते हैं, लगभग उसमें काफी हद तक ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपसे फ्रॉड करते हैं, आपको परेशान भी कर देते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जब उनके बस की बात नहीं होती है तो पैसा लेकर भाग जाते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जो एजेंट पक्का होगा और जो एजेंट समझदार होगा, जो एजेंट पुराने होंगे और काम करवाते होंगे, वो लोग जल्दी ईसीआर पासपोर्ट और वीजा स्टाम्पिंग नहीं करवाते हैं। लेकिन अनर्गल जितने नए नए लोग खुले हैं ना, उनमें अक्सर ज्यादातर लोग फ्रॉड ही मिलते हैं। तो ऐसे काम ना करें आप। देखिए, ध्यान दीजिए, काफी हद तक उनका पता कीजिए, उनका पूरा डिटेल निकालिए, उसके बाद ही कोई काम कीजिए। और भी जो अगर इमिग्रेशन की बात की जाए नए वीजा पर ईसीआर पासपोर्ट वालों के लिए, तो फिलहाल मुंबई में हो रहा है। शायद सुनने में थोड़ा सा दिल्ली में भी हुआ है, लेकिन दिल्ली में एकदम क्लियर नहीं कि दिल्ली में हो भी रहा है। तो खासतौर से दिल्ली के एजेंटों में अगर बात की जाए तो उसमें काफी लोग आपको फ्रॉड की तरह मिलेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को कमेंट में दिखाया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया, इन भाई ने खुद कमेंट किया और बताया कि सर एक वीडियो भी बना दीजिए। तो मैंने सोचा इस वीडियो तो बनेगी ही बनेगी, उसके साथ साथ में आप लोगों को भी आगाह किया जाए। तो नया वीजा स्टाम्प करवाने से पहले बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात आती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी खराब है या सही है, इस चीज का भी पता करना चाहिए। तो देखिए, बहुत से लोगों का ऐसा भी सवाल होता है कि सर अगर मैं वीजा स्टाम्प करवाता हूँ, मेरा वीजा स्टाम्प हो चुका है, तो हम कैसे पता पाएंगे कि कफिल के पास का है, कंपनी के पास में है। तो देखिए, इसका पता हम कैसे करेंगे। तो आप लोगों को एक चीज क्लियर बता दूं कि अगर आप जब वीजा स्टाम्प करवाते हैं तो वीजा पर वहां पर कफिल का नाम लिखा हुआ होता है, अगर कफिल के पास आना है तो। और अगर कंपनी के पास में आता है तो कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। अब आप पता कैसे करेंगे इस चीज को, ये चीज क्लियर करना है। देखो, कपिल के मसले में अगर मैं बात करूं तो कपिल लोगों का कोई पता नहीं होता है, क्योंकि ये आदमी जिसे हम लोग आमतौर पर आदमी हैं, वहां पर हर काम करते हैं, उसी तरीके से आमतौर पर ये आदमी होंगे, लेकिन इस पे आपको जुआ खेलने के बराबर है।
यहाँ आने के बाद में आपका नसीब सही हो या गलत हो, अक्सर लोग अच्छा ही होता है, क्योंकि अब जिस तरीके से नियम कानून बना हुआ है उस तरीके सऊदी गवर्नमेंट का, उसमें काफ़ी हद तक लोगों का अच्छा ही होता है। अब रही बात कंपनी का पता करने के लिए, तो देखिए कंपनी का जो पता करना होता है वो वीज़ा पर उस कंपनी का नाम लिखा होगा, उस कंपनी को कन्वर्ट कीजिए। अगर अरबी में ज़्यादातर लिखा रहता है तो अरबी को कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में, या फिर जो आपको कोई जानने वाला हो या आप अरबी अगर पढ़ने जानते हो तो उस पर आप पढ़ करके और उसको गूगल पर जा करके वहाँ पर सर्च कीजिए। अगर वहाँ से मिल तो वहाँ पर 100% है कि वहाँ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो कंपनी आपको गूगल पर 101% मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसका पूरा ब्यौरा लिखा रहेगा, पूरा डिटेल लिखा रहेगा। ठीक है, अगर नहीं आती है तो यूट्यूब पर भी हो सकता है बहुत से लोगों ने आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया हो, या हो सकता है उस कंपनी का ब्यौरा भी दिया हो। तो देखिए किसी कंपनी के बारे में हम ना ज़्यादा आपको बता सकते हैं और ना ज़्यादा उसके बारे में कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये है, मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है किस तरीके से आप पता कर सकते हो। ठीक है, कंपनी का वीजा लग रहा हो चाहे कफिल का वीजा लग रहा हो, आप क्लियरली पता कर सकते हैं, लेकिन कफिल के मसले में मैंने आपको बता दिया क्या कुछ आपको करना होता है। अब वहीं पर अगर पासपोर्ट की बात की जाए, जिस तरीके से जवाजात की तरफ से जो अपडेट आई हुई है किसी भी पासपोर्ट होल्डर्स को, अब चाहे वो सऊदी में काम कर रहे हो, चाहे वो अजनबी हो, चाहे वो सऊदी हो, ठीक है, तो अजनबियों के बारे में हम बात आप लोगों को बताते रहते हैं, तो इसलिए अजनबियों की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि पासपोर्ट पर किसी भी चीज का डैमेज, जलाना या उसका कोई डेटा करेक्शन करवाना या कुछ भी अगर आप करते हैं तो उस पर आपको चौकन्ना रहना होगा और सारा क्लियरली काम करना होगा। जैसे कि यहाँ पर सऊदी अरब में अगर आप हैं और आप कोई करेक्शन करवा रहे हैं, उसमें कोई नाम बदलवा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि उसके वेरिफिकेशन में आपके थ्रू कोई भी क्लू उसको नहीं मिलना चाहिए, यानी कोई भी काम गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे में गलत होता है तो फिर आपके ऊपर जेल जुर्माना दोनों भी हो सकता है। उसके साथ साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया कि पासपोर्ट पर कोई भी पन्ना फाड़ देना, या कई बार क्या होता है कि ट्रैवलिंग के जगह को, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था हमने कि अपने घर वालों की चोरी से बाहर जाके अयासी करते तो उन्होंने पन्ना फाड़ दिया था, उसको इंडिया में गिरफ्तार किया गया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर जवाजात ने भी ये बात बताया कि कोई पन्ना फाड़ देना या कोई कोना फाड़ देना या उसको जला देना या कोई भी डैमेज पासपोर्ट का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो भैया पासपोर्ट को लेकर के सऊदी अरब में जितने भी लोग हो, अगर आप इंडियन हो और इंडियन एम्बेसी जा रहे हो, अगर कोई चीज करेक्शन करवा रहे हो या पासपोर्ट ईसीआर से ईसीएनआर करवा रहे हो या कुछ भी करवा रहे हो, तो आपके पास जो सबूत हो, जो पक्का हो, वही चीज होना चाहिए। क्योंकि अब वेरिफिकेशन इंडिया में भी होता है आपका, चाहे आप करेक्शन करवाते हो या फिर आप ईसीआर से ईसीएनआर करवाते हो, ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। तो काफी हद तक ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आप चाहे सऊदी में हो चाहे सऊदी से बाहर हो, ठीक है, या आप नए वीजा पर अगर सऊदी आना चाहते हो या किसी भी देश जाना चाहते हो, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई हैं जिनको नहीं पता है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर नहीं आपको लिखना आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहां पर आप वॉइस मैसेज भेज सकते हो। कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को जवाब देने की। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सपोर्ट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भाई का भला हो जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।